बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। वीडियो के इस भाग में आज हम लोग षष्ठम पाठ के पश्चात सप्तम पाठ के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। इस पाठ का वर्णन मैंने पहले YouTube में अपने इस चैनल में बनाया हुआ है। आप इस पाठ का सिक्किम प्रदेश लिखेंगे सप्तम पाठ, तो आपको इस पाठ का वीडियो दिख जाएगा। इस पाठ का वर्णन हिंदी शब्दों के अर्थों के साथ में, वाक्यों के अर्थों के साथ में मैंने समझाया हुआ है। आइए इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को जानते हैं। यहाँ पर जैसा कि प्रश्न दिया हुआ है, पहला यह प्रश्न जो है, इन शब्दों को बोलना है, बोलकर पढ़ना है और उसके पश्चात में उसके अनुसार से शब्दों को लिखना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो कह रहा है वह है सिक्किम प्रदेश। जो इसमें है, सिक्किम प्रदेशे कति उष्ण जलप्रपाताः सन्ति। सिक्किम प्रदेश में कितने, हालांकि 5 मुख्य हैं, इसमें से आप लिखोगे इसमें अनेकी उष्ण जलप्रपात, अनेकों उष्ण जलप्रपात हैं, जिसमें 5 प्रमुख है, जिसके बारे में सभी जानते हैं। तो यहाँ पर पंच कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लिखेंगे अनेके, अनेके उष्ण जलप्रपाताः सन्ति। पाठ में देखेंगे आपको यह शब्द भी अनेके दिख जाएगा। सिक्किम प्रदेशे अनेके उष्ण जलप्रपाताः सन्ति। इसके बाद है गंगटोके किम नामकम दृश्य केंद्रम अस्ति। गंगटोके तासी नामकम दृश्य केंद्रम अस्ति, यह होगा इसका। फिर है तत्र केन नामना देवालयम अस्ति। तत्र ठाकुरवाड़ी नामना देवालयम अस्ति, वहाँ ठाकुरवाड़ी नामक देवालय है। सिक्किम प्रदेशस्य जीवन रेखा का, तो सिक्किम प्रदेशस्य जीवन रेखा तीस्ता अस्ति, यहाँ पर अस्ति लगा देंगे, तीस्ता अस्ति। तीस्ता लिख करके भी छोड़ सकते हैं, लेकिन तीस्ता अस्ति लिखेंगे, वाक्य पूर्ण हो जाएगा। गृहाणि कै निर्मितानि सन्ति, तो गृहाणि वंशः निर्मितानि सन्ति। इसके बाद है पर्वताः केन आच्छादिताः भवन्ति। पर्वताः हिमेन आच्छादिताः भवन्ति। इसके बाद है लिखित प्रश्नोत्तर में स्थूल शब्द के अनुसार से प्रश्न निर्माण करना है, तो आपको उसके अनुसार से प्रश्न बनाने हैं। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार से बनेगा। वह जो राज्यस्य है उसके स्थान पर कस्य होगा। कहते हैं एतयः राज्यस्य प्राकृतिकं सौंदर्यं वर्धते। एतयः कस्य प्राकृतिकं सौंदर्यं वर्धते, इस प्रकार से प्रश्न बनाएंगे। जलेषु गंधकस्य आधिक्यं भवति, तो केषु गंधकस्य आधिक्यं भवति, इस प्रकार से शब्दों को लिखेंगे। केषु गंधकस्य आधिक्यं भवति। इसके बाद है पर्यटकाः। यहाँ पर केशु इसलिए कहे क्योंकि षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो उसमें प्रश्न वाले में केशु होता है, यहाँ पर राजस्य की जगह कस्य होता है। अब यहाँ पर देखें, पर्यटकाः है, पुल्लिंग बहुवचन है, तो इसके स्थान पर के हो जाएगा। पर्यटकाः शिखराणि पश्यन्ति, तो के शिखराणि पश्यन्ति, इस प्रकार से लिख देंगे, के शिखराणि पश्यन्ति। इसके बाद है बालकाय क्रिकेटम रोचते, तो यहाँ पर बालकाय के स्थान पर प्रश्न वाले शब्द पुल्लिंग में होता है कस्मय, तो कस्मय क्रिकेटम रोचते। स्त्रीलिंग रहता तो कस्य हो जाता, लेकिन यहाँ कस्मय लिखेंगे, कस्मय क्रिकेटम रोचते। फिर तत्र वर्षायाः आधिक्यम भवति, तो तत्र कस्याः, वर्षायाः स्त्रीलिंग शब्द है, वर्षा का, तो यहाँ पर हो जाएगा कस्याः आधिक्यम भवति, वहाँ किसकी अधिकता होती है। तो इस प्रकार से प्रश्न वाले शब्द बन जाएंगे। और इसके बाद पूर्ण निर्माण, पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न हैं, तो यह इस प्रकार से होगा। जो है उत्तम, तो इसमें है सबसे उत्तम जो है पर्वत श्रृंखला भारत की, वह कंचनजंगा है। तो उच्चतमा पर्वत श्रृंखला का अस्ति, उसका उत्तर यह है उच्चतमा पर्वत श्रृंखला कंचनजंगा अस्ति, कंचनजंगा इस प्रकार से लिखेंगे अस्ति। अत्र मुख्य रूपेण के निवसन्ति, अत्र मुख्य रूपेण बौद्धा निवसन्ति, यहाँ मुख्य रूप से बौद्ध लोग रहते हैं। तो अस्मिन् राज्ये कति पर्वत शिखराणि सन्ति, इन्हें सिक्किम राज्य में कितने पर्वत शिखर हैं, तो यहाँ पर अष्टविंशति लिखेंगे, अष्टविंशति 28 है, तो 8 और 20, 8 अधिक 20, तो अष्टविंशति
पर्वत शिखराणि सन्ति। इस प्रकार से लिखना है। ठीक है। इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर प्रश्न है कि यह तो हो गया पहला कि यहाँ पर कंचनजंघा उच्चतम पर्वत श्रृंखला कंचनजंघा अस्ति अत्र मुख्य रूपेण बौद्धाः निवसन्ति। इसके बाद है अस्मिन् राज्ये 28 पर्वत शिखराणि सन्ति। इसके बाद है गृहस्योपरि सिक्किम वासिना गोमयस्य, जो बांस के घर बनाते हैं उसमें घर के बांस के घर के ऊपर में गोबर का लेप करते हैं, तो गोमयस्य लेपनम कुर्वन्ति। घर के ऊपर में कस्य लेपनम प्रश्न में है, कस्य लेपनम, इसके जगह में लिखेंगे गोमयस्य लेपनम कुर्वन्ति। गृहस्योपरि सिक्किम वासिनः गोमयस्य लेपनम कुर्वन्ति। फिर है प्रदेशस्य वनेषु ग्रामेषु च के पशवः दृश्यते, कौन से पशु दिखते हैं? तो वनों में, जंगलों में और गाँव में दोनों में है। तो यहाँ पर जंगलों में याक और सुअर चूँकि जंगली भी होता है पालतू भी होता है, तो इसलिए यहाँ पर याक और सुअर दिया है। पहले वनेषु है, इसमें उसका गाँव वाला है तो गाय और भैंसे। तो प्रदेशस्य वनेषु ग्रामेषु च याकः शूकरः, इस प्रकार से शूकरः लिखेंगे। शूकरः गो महिषः च पशवः दृश्यन्ते। प्रदेशस्य वनेषु ग्रामेषु च याकः शूकरः गो महिषः च पशवः दृश्यन्ते। तो जंगलों में ये सभी पशु दिखते हैं। इसके बाद है जो प्रश्न वह है निर्देश के अनुसार से लकार को बदलना है। तो जो निर्देश दिया हुआ है वह जैसा कि बतलाया गया है, लंग लकार के अनुसार से बतलाया गया है। जो बालकाः गीतम अगायन दिया हुआ है, बहुवचन के अनुसार से गास्यन्ति को बदला गया है। यहाँ पर जो शब्द है वह देख ले, इसमें है बालिका तीव्रम धावती, इसको लिट लकार में बदलना है तो वह शब्द हो जाएगा धाविष्यति। बालिका तीव्रम धाविष्यति। इसके बाद है प्रश्न ख नंबर में ते फलम खादतः, ते है वे दोनों फल खाते हैं, खादतः लंग लकार में बदलना है। ते फलम अखादतम, ते फलम अखाद। तो उसे इस प्रकार से कहेंगे कि ते फलम अखादताम, क्योंकि पहला होता है तो, दूसरा होता है ताम, तो यह स्त्रीलिंग रूप है, इस स्थान पे होगा ते फलम अखादताम, ताम लिखेंगे इसमें। फिर है कस्या गुरुम, हाँ तो यहाँ पर कन्या गुरुम नमन्ति, तो कन्या गुरुम यहाँ पर लिट लकार में बदलना है तो इसमें अनुस्वार लगा देंगे, नम का रूप अनुस्वार लग जाता है। इस प्रकार से लिखेंगे नंस्यन्ति, मतलब नमस्कार करेंगी, प्रणाम करेंगी, कन्या गुरुम नंस्यन्ति। फिर है धीरेशः मित्रेण सह खेलति, इसको लंग लकार में बदलेंगे। यहाँ पर धीरेशः मित्र के साथ खेलता है तो अखेलत, धीरेशः मित्रेण सह अखेलत, इस प्रकार से वाक्य बनेगा। फिर है कि सह ज्वरेण पीड़िता अस्ति, तो यहाँ पर बनेगा सह ज्वरेण पीड़िता आसीत, अस्ति के स्थान पर। अब एक बार फिर से देख ले, जो लिट लकार में वाक्य बनेगा वह होगा धावती के स्थान पर धाविष्यति। फिर खादता के स्थान पर जो शब्द बदलेगा वह होगा अखादताम, बाकी पार्ट वही रह जाएगा, अखादताम, ते फलम अखादताम। फिर है जो नमन्ति के स्थान पर जो लिट लकार में भविष्यत काल में बनेगा नंस्यन्ति, कन्याः गुरुम नंस्यन्ति। फिर है धीरेशः मित्रेण सह अखेलत, तो यह अखेलत लंग लकार का रूप हो गया तो अखेलत। फिर है सह ज्वरेण पीड़िता आसीत, वह इस प्रकार से शब्द बनेगा। इसके बाद देखें जो दिया हुआ है, आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करेंगे, सभी परीक्षाओं में आने वाले अनिवार्य प्रश्नोत्तर हो सकते हैं, तो आप हर एक तरह के प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। इसमें भाषिक कार्य के भी प्रश्नोत्तर, उन्हें भी देखेंगे अच्छी तरह से। जो यह पद परिचय है इसमें जो हिम दिया हुआ है, हिम इसमें मूल शब्द है, जल मूल शब्द है, गंधक मूल शब्द है, देखने के साथ में ही दिख जाएगा।
पर्यटक मूल शब्द है, शिखर मूल शब्द है, इसको पहले कॉलम में भर देना है। इस प्रकार से आप उसको भरोगे। तो हिमेन में से हिम निकाल कर यहाँ लिख देना है, जल लिख देना है, गंधक लिख देना है, पर्यटक लिख देना है और शिखर लिख देना है मूल शब्द में। अब इसमें कौन कौन सा लिंग है, तो हिम जो शब्द है यह नपुंसक लिंग का शब्द है, नपुंसक लिंग लिख देंगे। जल भी नपुंसक लिंग का है, गंधक पुल्लिंग शब्द है, फिर पर्यटक भी पुल्लिंग शब्द है और शिखरानी पुल्लिंग शब्द, नपुंसक लिंग शब्द है। इस प्रकार से नपुंसक लिंग, नपुंसक, पुल्लिंग, इस पुल्लिंग और नपुंसक लिंग इस प्रकार से हो जाएगा। फिर हिमेन में तृतीया विभक्ति है और हिमेन एक वचन का शब्द है, तृतीया विभक्ति एक वचन इस प्रकार से लिखेंगे। जलेसु सप्तमी विभक्ति, सातवीं विभक्ति एसु लगता है अंतिम में और बहुवचन शब्द है। गंधकस्य यह षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द है, अस्य लगता है पहला रूप में षष्ठी विभक्ति में, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन। पर्यटका प्रथमा विभक्ति बहुवचन, क्योंकि प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग में और द्वितीय विभक्ति होता तो आन लगता, तो यह प्रथमा विभक्ति बहुवचन। शिखरानी है, इसे इसमें द्वितीय विभक्ति भी आप लिख सकते हो, द्वितीय बहुवचन, क्योंकि शिखरम शिखरे शिखरानी, शिखरम शिखरे शिखरानी होता है, लेकिन प्रथमा भी प्रथमा लिखेंगे, प्रथमा विभक्ति बहुवचन इस अनुसार से लिखेंगे। इसके बाद दूसरा नंबर में दिया है, जो इसमें अव्यय शब्द ऊपर में दिए हैं कोष्ठक में, उससे चुन करके लिखना है। तो इसमें पहला में आप चुनोगे जो वह होगा तू, यानी दीपिका तो योग्य है, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, दीपिका तू योग्यास्ति। यहाँ पर कहेंगे रात में सब जगह अंधकार होता है, तो सर्वत्र को चुनकर यहाँ लिख देंगे, इस प्रकार से होगा, रात्रो सर्वत्र अंधकारः भवति। फिर जैसा राजा वैसी प्रजा, तो यथा तथा को यहाँ भरेंगे, यथा तथा, यथा राजा तथा प्रजा इस प्रकार से हो जाएगा। फिर यदि और तरही, यदि के बाद तरही होता है, तो यहाँ पर यदि दिया हुआ है तो तरही यहाँ पर लिखेंगे, यदि त्वम आगमिष्यसि तर्हि अहम पठिष्यामि इस प्रकार से, यदि त्वम आगमिष्यसि तर्हि अहम पठिष्यामि इस प्रकार से। इसके बाद जो शब्द है वह है असंगत, असंगत में से चुनकर लिखना है, तो ध्यान रखेंगे असंगत में जो असंगत है वह इस प्रकार से है, जैसे कि सभी में से असंगत इसमें आ रहा है, जैसे भालू, गज, अज, अश्व यह सभी जानवर है, और काका कौवा इसमें यह असंगत है, तो काका इसमें इस प्रकार से यहाँ अलग में लिख देंगे काका। इसके बाद देखें वही चीज़ मैंने यहाँ भी लिखा है, तो आम्रम, द्राक्षा, सेबम, ओदनम, नारिकेलम, इसमें ओदनम यह चावल अनाज है जो फल खाते, बाकी सब फल है इसलिए फलों को छोड़कर ओदनम को यहाँ लिख देंगे। फिर है पुष्पम, कुमुदम, कमलम, कलमम, पाटलम, तो कलम कलम होता है जिस जो हाथ में इस तरह से कलम इसको कहते हैं, तो यह कलमम शब्द को यहाँ लिख देंगे। फिर विमानम, सरिता, द्विचक्रिका, पोतम, नौका, तो बाकी सब नदियों में चलने वाली चीज़ें हैं और सड़क पर चलने वाले वाहन हैं, और यह सरिता नदी के रूप में बहती है, सरिता इसमें असंगत है, सरिता लिखेंगे। कहने का अर्थ है इस प्रकार से आप सही रूप में सारे प्रश्नोत्तरों को लिखें और इन्हें क्रम से याद करें। यह अध्याय 7 के प्रश्नोत्तर हैं। इसके अगले अंक में मैं अध्याय 8 के प्रश्नोत्तरों को भी डाल दूंगा। धन्यवाद। आप इसे देखें और अपने दोस्तों में निश्चित रूप से शेयर करें, परीक्षा के लिए यह उपयोगी है।